Block A has mass 10 kg and block B has mass 15 kg. Is arranged as shown in the figure. The acceleration of block A is, बच्चों acceleration block A का फाइंड आउट करना है आपसे। तो आइए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ए और बी, तो टेंशन भी दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो टी टी हमने कर दिया। क्या 10 kg ब्लॉक पे एक 10 g फोर्स mg फोर्स नीचे लगेगा। एक्सेलरेशन 10 kg का लेट से ए नीचे ले लेते हैं अपन, ठीक है, लेट से। लेकिन बच्चों 15 kg 10 kg है, तो आप ऐसा करो कि 10 kg का एक्सेलरेशन ऊपर ले लो, 15 kg को अपन अलोंग द इंक्लाइन ऐसे ले लेते हैं एक्सेलरेशन। सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, एक्सेलरेशन अलग नहीं कर सकते, नहीं तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन किसी स्ट्रिंग पे कम किसी पे ज़्यादा, ऐसा स्ट्रिंग टूटने का डर होगा, है ना। तो जितने टेंशन मतलब एक्सेलरेशन से 15 kg आएगा उतना ही टेंशन सॉरी एक्सेलरेशन से 10 kg ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। नहीं तभी तो स्ट्रिंग आपका टाइट रहेगा। पता चला 15 kg ज़्यादा स्पीड भाग रहा है, 10 kg कम, तो कहीं टूट सकता है। 15 kg धीरे है, 10 kg स्पीड है, तो फिर स्ट्रिंग क्या होगा, लूज हो जाएगा, तो टेंशन का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ना फिर। ओके, तो एक्सेलरेशन 10 kg का ऊपर, 15 kg का नीचे, ऐसा हमने एज्यूम किया। अब देखेंगे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बी के अगर बनाए बच्चों, तो बी पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में mg लगेगा, मतलब mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आ जाएगा mg कॉस थीटा और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा कंपोनेंट ये रहा और ये रहा आपका mg कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा को सी थीटा एस थीटा साइन थीटा के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब और कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है। फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स इक्वेशन क्या है, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन ए। आइए बी के लिए सबसे पहले लिखे बच्चों, बी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अलोंग द इंक्लाइन। उधर कौन सा फोर्स है, mg साइन 37। क्या टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल, तो माइनस टी इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी कितना है बच्चों, मास ऑफ बी 15 kg है, तो 15 इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता ए। आइए इसको सॉल्व कर ले, 15 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 15 इंटू 10 इंटू साइन 37। बच्चों 37 डिग्री आपको लिखना आता है, ये है 37 डिग्री, ये 3 4 5 एक ट्राइंगल बना लीजिए। साइन 37 कितना आ गया, 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 3/5 लिख लिया, माइनस टी इज इक्वल्स टू 15 ए। सॉल्व करें बच्चों, 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6, 15 6 जा 90, 90 माइनस टी इज इक्वल्स टू 15 ए। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। आइए एक और, दोनों अननोन दिख रहा होगा, एक टेंशन भी एक एक्सेलरेशन भी। हम दूसरे ब्लॉक 10 kg का फिर से फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन किधर, ऊपर की तरफ, तो टेंशन ऊपर पॉजिटिव, माइनस का 10g इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए। टी माइनस जी की वैल्यू 10 रखेंगे, टी माइनस 100 बराबर 10a। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, अब देखिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, तो टेंशन को गायब कर देते हैं। टेंशन गायब कैसे होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 90 माइनस टी, LHS को ऐड कर लेते हैं, प्लस का t माइनस 100 इज इक्वल्स टू RHS क्या है बच्चों, RHS है 15a प्लस 10a। 90 माइनस, ये देखिए माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो गया, 90 और ये क्या है बच्चों, माइनस का 100, दैट इज माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 10a, 15a प्लस 10a 25a। तो माइनस 10 अपॉन 25 हो गया हमारा एक्सेलरेशन ए। ठीक है बच्चों, 5 से 5 जा 5 से 2 जा, एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस का 2/5, दैट इज माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है बच्चों, इसका मतलब हमने जो चूज़ किया है अपवर्ड वो नहीं होगा, डाउनवर्ड होगा। तो सेकेंड आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगी।